अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के होते क्या हैं। आज हम नया टॉपिक देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम सब टॉपिक कवर करने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब तो हमें ये समझना चाहिए कि पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते किसे हैं, सही है। सिस्टम होता क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पीसी के अंदर जो हार्डवेयर्स इंडिविजुअल्स कनेक्ट हैं उनको मैनेज करने के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। ये करता किस तरह से काम है, ये कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, 3 से 4 पिलर्स हैं, उनको देखते हुए ये करता है, ठीक है। और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के थ्रू चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक हार्डवेयर है, इंडिविजुअल हार्डवेयर, उसको चलाने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ओके। अच्छा, इसके कुछ पिलर्स हैं जो हम देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान जो इंटरफेस क्रिएट होता है, समझ में आ रही है मेरी बात। यूज़र जो काम कर रहा है कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर जो एक डिवाइस है उसके दरमियान इंटरफेस जो क्रिएट होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तरह की फील्ड्स में आता है, सही है। इसका काम क्या होता है? एक यूज़र को आपके साथ इंटरेक्शन कर सके कंप्यूटर के साथ, ठीक है। ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके कितने हैं टाइप्स, ये देखते हैं। सबसे मेजर टाइप है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है, जो कि 1998 में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया और आज वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग एंटरप्राइज मार्केट है ये दुनिया में। नेक्स्ट आया था हमारे पास यूबंटू। ये बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन है, कंट्रीब्यूशन है, जो कि ज़्यादातर प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ कॉमन आपको बता रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। एक हो गया एंड्रॉयड आपके हर मोबाइल में इस तरह से क्या कहते हैं, एप्पल का iOS वर्जन, ये सब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। नेक्स्ट आता है डिवाइस ड्राइवर्स। ये याद रखना है कि डिवाइस ड्राइवर्स के बिना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, ठीक है। ये याद रखना है। हर हार्डवेयर का एक डिवाइस ड्राइवर होता है, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, हार्डवेयर, मैंने क्या बोला, हर हार्डवेयर का एक डिवाइस ड्राइवर होता है। कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका कोई ना कोई डिवाइस ड्राइवर होगा, सही है। मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं उसका डिस्प्ले ड्राइवर कोई ना कोई होगा। स्पीकर्स यूज़ कर रहे हैं उसका डिवाइस ड्राइवर होगा। प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं उसका डिवाइस ड्राइवर होगा। डिवाइस ड्राइवर ये काम करता है। और इवन के अगर आपका डिवाइस ड्राइवर अपडेट ना हो तो आपकी वो कंपोनेंट, वो जो हार्डवेयर था, वो काम करना बंद कर देगा, डिफ़िकल्टीज शुरू हो जाएंगी उसमें। तो अब जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा होता है कि जो अप टू डेट होते हैं डिवाइस ड्राइवर, खुद ब खुद अपने डिवाइस को जो है अपडेट कर देना, अपने ड्राइवर्स को। कुछ ऐसे होते हैं कि आपको खुद अपडेट करना पड़ता है उनके ड्राइवर्स को, ठीक है। हमने डिवाइस ड्राइवर्स पढ़ लिया, ठीक है। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर हमने डिवाइस ड्राइवर्स पढ़े क्या होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये गौर से सुनेगा। आपने जब विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ XP अगर आप स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी, उसमें आप कभी लोकल डिस्क सी में गए जहाँ पे विंडोज़ डाली जाती है, वो सारे के सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं उसके डले हुए। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स के दरमियान इंटरेक्शन क्रिएट करता है आपका यूटिलिटी प्रोग्राम। एक एग्जांपल है, एक मॉनिटर है, ठीक है। इस मॉनिटर को यूज करने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है, सही है, जो कि है विंडोज चलाने के लिए हमें अप टू डेट एक डिवाइस ड्राइवर डालना पड़ेगा, ठीक है। वो हमने डाल दिया, सही है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर के दरमियान जो कनेक्शन क्रिएट हो रहा है वो आपका यूटिलिटी प्रोग्राम
ये करेगा आपका काम, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अच्छा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर समझने की कोशिश करेगा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड्स में आता है। कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की फॉर्म। आप ए डालेंगे 0 समझेगा या तो 1 समझेगा, ऑन या तो ऑफ, ठीक है। कंप्यूटर, हम एक डेफिनेशन इधर लिख लेते हैं, कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज विच इज कॉल्ड ऑल्सो मशीन लैंग्वेज, ओके, बाइनरी लैंग्वेज। अच्छा, ये आपके पास बच्चों जो है इस MCQs में भी आ सकता है ये कि बाइनरी लैंग्वेज किस तरह से ऑपरेट करती है, विच मीन्स मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। इसको माइंड में आपने रखनी है बात, ठीक है। 0 और 1 की फॉर्म में काम करती है। आप जो बार कोड अपना पुट करते हैं वो 0 और 1 की ही फॉर्म में जाता है, ठीक है। A डाला है 0 या 1, B डाला है 0 1, C डाला है 0 1 कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ टॉपिक हैं, असेंबलर लैंग्वेज, कंपाइलर लैंग्वेज, इंटरप्रेटर लैंग्वेज। अच्छा, अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर को थोड़ा डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है असेंबलर लैंग्वेज। असेंबलर लैंग्वेज क्या होती है, हम स्टार्ट करते हैं। इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको बताया था मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0 एंड 1 की फॉर्म में। मशीन लैंग्वेज फॉर एग्जीक्यूशन। होता क्या है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है आप आगे जाके पढ़ेंगे, जावा स्क्रिप्ट, C#, जावा, पाइथन, C++, ये कुछ ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिनसे हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है। अभी तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी लैंग्वेज जिसको मैंने बताया, ये इनके थ्रू हमारे सॉफ्टवेयर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। होता क्या है, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी उठा लें, जो मैंने बताई C लैंग्वेज उठा लें, हाई लेवल लैंग्वेज थी एक, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। कौन सी मशीन लैंग्वेज, 0 1 की फॉर्म में, ऑन ऑफ की फॉर्म में, ताकि आपका प्रोग्राम आगे जाके एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाइलर लैंग्वेज। कंपाइलर लैंग्वेज क्या करता है, आसान है। कंपाइलर लैंग्वेज यही समझें, हाई लेवल लैंग्वेज है, सही है, उसको चेंज करते हैं मशीन लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन से पहले। यहां पे क्या हो रहा था, एग्जीक्यूशन के लिए यहां पर, लेकिन हमारे पास कंपाइलर के लिए क्या होगा, एग्जीक्यूशन के लिए, फॉर एग्जीक्यूशन। कंपाइलर में आप जो भी प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप कंपाइलर लैंग्वेज यूज करते हैं। इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्या करती है, ठीक है, वो ये करती है कि आपकी जो मशीन लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, ये C जैसे मैंने ली थी एग्जांपल, C लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन काम करेगी, सही है, लाइन बाय लाइन जो भी कोड है आपका, सही है, यहाँ पर उस पर पहले आएगी, सही है, उसको पहले ट्रांसलेट करेगी। ट्रांसलेट कैसे करेगी, मैंने लिखा था माय नेम इज अम्माज अली, 010101 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करा है इसने, ठीक है, फिर दूसरी लाइन पर आएगा जो नीचे लिखा होगा। इस तरह से आपका इंटरप्रेटर लैंग्वेज काम करती है, सही है। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक, सही है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।